वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर वर्ल्ड। आप सभी को बताना चाहें, आपको सभी नए प्रश्न ही मिलेंगे। आपको इसमें 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसको आप में 20 में से 20 ही करना है। लास्ट तक वीडियो देखिए, जिसमें आपको अच्छे अच्छे नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आपको नए प्रश्न लगातार मिलते रहेंगे। यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, रीट एंड ऑल टेट जो भी है, बाल विकास की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम 20-20 क्वेश्चन करके आपको अभी करवा रहे हैं। जैसे ही कोई एग्ज़ाम लगेगा, हम आपको 50, 100, 150, 200 एक वीडियो में प्राप्त करवाएंगे, वो भी नए नए क्वेश्चन। इसलिए जो है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, हम बढ़ते हैं और करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन कथन अधिगम की प्रक्रिया की उचित ढंग से प्रस्तुति करता है? व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में अधिगम, संवेदनाओं में परिवर्तन। के ABCD में आपको टिक करना है। तो आपको बता दें कि अधिगम की प्रक्रिया में उचित ढंग से जो प्रस्तुति करता है, वो व्यवहार में परिवर्तन। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख ही लेता है। यह है, क्या है? शून्य स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण। ठीक है, तो आपको ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में से टिक करना है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख ही लेता है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि साइकिल जो चलाना सीखने वाला है, स्कूटर चलाना सीख लेता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्य स्थानांतरण है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? हल महोदय का सिद्धांत जो है किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या से संबंधित है, ध्येय क्रमारोह से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, सीखने की पुनः व्याख्या से। ठीक है, तो आपको चारों विकल्प में से एक को चुनना है। और बाल विकास में सबसे अच्छा जो है तरीका होता है, जो क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं उनको बिल्कुल हटा दिया करो। ठीक है, तो हल सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? सीखने की व्याख्या के सबलीकरण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए। कोहलर ने जो प्रयोग किए हैं अधिगम संबंधी, वो किस पर किए हैं? कुत्ते पर किए हैं, बिल्ली पर, कबूतर पर या चिंपैंजी पर? तो कोहलर महोदय ने जो प्रयोग किए हैं वो किस पे किए हैं? चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। ठीक है, जिसमें से 6 प्रकार के चिंपैंजी थे, उसमें से जो सुल्तान नाम का चिंपैंजी है उस पर उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 5वां क्वेश्चन। गेस्टाल्ट का अर्थ बताना है आपको। गेस्टाल्ट का अर्थ, और गेस्टाल्ट का अर्थ बताना है। इसमें कोहलर जो हैं वो गेस्टाल्टवादी भी हैं। ठीक है, तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संज्ञान है, अंतर्दृष्टि है,
पूर्णाकार है, अनुबंधन है। तो आपको बताना है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। दोस्तों, अगर आपको शिक्षक बनना है या शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी और पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। पूरा वीडियो देखोगे तभी तो क्वेश्चन का पता चलेगा आपको कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन हैं जो हमेशा ही टेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, गेस्टाल्ट का जो अर्थ है वो है पूर्णाकार। क्या है, पूर्ण आकार, ठीक है। पूर्ण आकृति या पूर्ण आकार, ठीक है। पूर्ण आकृति होता है या पूर्ण आकार होता है, एक ही ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है। वही घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कोहलर से जो संबंधित है, कोहल गेस्टाल्टवादियों से वही आपके जो है ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए संरचनावादी हो, गेस्टाल्टवादी हो, मनोविश्लेषणवादी हो, व्यवहारवादी। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है। जो सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है वो दिया है किसने, कोहलर महोदय ने दिया है, जो गेस्टाल्टवादियों में आते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी बाय DC पटेल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपसे कि आपको वो वीडियो जो है पसंद आ रहा है, ठीक है। जैसा भी है पसंद नहीं है तब भी कमेंट करके बताइए कहाँ गलती हो रही है, ठीक है। हमें बिल्कुल जो है बुरा नहीं लगेगा क्योंकि आप से ही हम हैं, ठीक है। तो आपको बताना है गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन हैं। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक स्किनर हैं, पावलोव हैं, वर्दीमर हैं या फ्राइड हैं। तो हम गेस्टाल्टवाद का पहले भी आपको बता चुके हैं कि क्या है, सॉरी, गेस्टाल्टवाद का अभी आपने कोहलर को पढ़ा है। इसमें से जो प्रमुख होते हैं वो वर्दीमर हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, थोड़ा छोटा कर लें जिससे आपको दिख जाए पूरा, ठीक है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप पढ़ा रहे हैं उस प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आप शिक्षक हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, 8वें क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं बिल्कुल अलग कर दो, चुटकुले सुनाना बिल्कुल गलत कर दो, छात्रों को दंडित तो बिल्कुल करना ही नहीं है। ये हमारा शिक्षा नीति और बाल विकास में यही सबसे बड़ा है कि छात्रों को दंडित नहीं करना है। तो बचा हमारे पास क्या, ए ऑप्शन बचा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, ठीक है। जब अधिगम सीखने की जो परिस्थितियाँ हैं हम उत्पन्न करेंगे बच्चों के सामने तो ऑटोमेटिक बच्चे सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करना चाहिए, ए ऑप्शन 8वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, वैचारिक क्रियावस्था। अब आपका ये नया क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिला होगा कि वैचारिक जो क्रिया है अवस्था कौन सी वर्ष में होती है। वैचारिक क्रिया जन्म से 2 वर्ष में होती है, 2 से 7 वर्ष में, 7 से 12 वर्ष में और 12 से 15 वर्ष में, ठीक है। तो ये जो आपकी वर्ष लिखी हुई है ये जीन पियाजे महोदय, ठीक है, जीन पियाजे जी के जो है पहली अवस्था है जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संवेदीगामक। दूसरी क्या है, सक्रिय, ठीक है, सक्रियात्मक। तीसरी अवस्था है मूर्त अवस्था और चौथी अवस्था क्या है, अमूर्त अवस्था,
ठीक है। तो वैचारिक क्रियावस्था कौन से में आती है? वैचारिक जो विचार करते हैं बच्चे, वो होती है आपकी सी ऑप्शन, 7 से 12 वर्ष की उम्र में हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 9वें का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। आपको बताना है कि कम गति से जो सीखने वाले बच्चों के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह सोचो और आप बताइए कि क्या करना चाहिए आपको। टोली शिक्षण करना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण, प्रोत्साहन, या इनमें से सभी करना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए? सभी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी करना चाहिए का ऑप्शन जो है सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? ठीक है, इसके ऑप्शन जो है थोड़ा सा अलग हो गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रलोभन का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। तो हम सीधा दिख रहा है कि क्या नहीं अपनाएंगे? हम प्रलोभन नहीं देंगे बच्चों को। क्या नहीं करेंगे? प्रलोभन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप पहले एक बार और देख लीजिए। एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? प्रलोभन का नियम नहीं अपनाएंगे, यानी कि कोई भी हम प्रलोभन नहीं देंगे बच्चों को, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण भागने की प्रवृत्ति होना, अवधान संबंधी बाधा, विकार, अशांत ऊर्जावान विध्वंसक होना, अभिप्रेरणा का अभाव, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नेगेटिव क्वेश्चन हटाना है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण, तो अभिप्रेरणा का अभाव हो ही सकता है, अशांत ऊर्जावान विध्वंसक नहीं हो सकता है, भागने की प्रवृत्ति ये भी नहीं हो सकता है। तो बचा क्या? अवधान संबंधी विकार। अवधान का अर्थ क्या होता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना अवधान का अर्थ क्या होता है। अवधान का अर्थ होता है ध्यान देना, ठीक है। जो ध्यान नहीं देने के संबंधी विकार होते हैं वो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण होता है, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसका बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। मतलब कोई भी हम काम करते हैं और दूसरे काम को हम सीख लेते हैं, ठीक है। और जो पहला काम हमने किया है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो आपको ये बताना है कि क्या इसका आंसर है। विधियात्मक प्रशिक्षण अंतर, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा अंतर हो जाएगा जब हम कोई भी काम दूसरा सीखेंगे और जो पहले वाला काम है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो वो क्या होगा? शून्य प्रशिक्षण अंतरण होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 आपका 14 आपके नंबर, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है। अधिगम में कैसे वृद्धि की जा सकती है? दंड देकर, विदेशों में भेजकर, विटामिन देकर, या प्रोत्साहन देकर। तो अधिगम में वृद्धि कैसे की जाती है? न दंड देकर, न विदेशों में भेजकर, न विटामिन। कैसे? प्रोत्साहन देकर, बच्चों को प्रोत्साहन देकर। ऑप्शन डी 14वें का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की है? तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे अनुबंधन जो अनुबंधन के जनक हैं, अनुबंधन के जनक हैं, ठीक है। अनुबंधन के जनक
आपको बताना है अनुबंधन के जनक हैं पावलोव महोदय, ठीक है, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है, कुत्ते की लाल ग्रंथि पर 1904 में प्रयोग किया है, ठीक है। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की है? पावलोव महोदय ने की है, ठीक है। तो ऑप्शन का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुबंधन के गोचर की किसने शुरुआत की? पावलोव महोदय ने की है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 15वें का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, थोड़ा सा अब ठीक रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है, ठीक है। आपको बताना है कि जिस प्रक्रिया में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें अनुबंधन है, प्रयोगिक अधिगम है, आकस्मिक अधिगम है या सामाजिक अधिगम है। तो जब दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, सीधा यहाँ से आप उत्तर का जो है प्रश्न का आंसर लगा सकते हैं, दूसरों के व्यवहार को देखकर, ठीक है। दूसरों के व्यवहार को देखकर हम सीखते हैं, हमने भी सीखा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सामाजिक अधिगम, ठीक है। और डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक अधिगम। 16वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। बाल विकास चैप्टर 2, सॉरी ये तो चैप्टर 2 का एक बैनर है, ठीक है। इसमें आपको बताना चाहेंगे बाल विकास की यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, रीट एंड ऑल जो नए प्रश्न लगातार आपको टीचर वर्ल्ड एग्जाम स्टडी बाय DC पटेल के द्वारा यहाँ से मिलते रहेंगे, प्राप्त होते रहेंगे नए नए क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपके भाई को मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। कौन सा सीखना स्थायी होता है? 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर सीखना या समझकर सीखना? आपको दो ही ऑप्शन में से बताना है कौन सा सीखना स्थायी होता है, ठीक है। तो आप सीखना तो वही होगा जो समझ कर आप लगाओगे, समझ कर जो भी क्वेश्चन जैसे आप पढ़ रहे हैं समझ जाओगे तो फिर आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। और रटने के बाद तो आज आपने रट लिया, 2 दिन के बाद अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समझकर, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या मनोविज्ञान या मनोदेहिक, ठीक है। तो ऑप्शन आपको बताना है संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पारंपरिक अनुकूलन जो होता है वो आपके संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए 18वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षक, ठीक है, सभी शिक्षकों से डरने लगता है। क्या करने लगता है? सभी शिक्षकों से डरने लगता है। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई देने लगा होगा पूरा क्वेश्चन, तो पढ़ लीजिए। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। तो ये आपको बताना है सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, गेस्टाल्ट सिद्धांत है, ठीक है, या अनुबंधन सिद्धांत है या संज्ञानात्मक सिद्धांत है। अनुबंध है तो संज्ञानात्मक। तो आप क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है। तो यह सिद्धांत किसका है? यह जो है, यह जो प्रश्न है लिया गया है वो जो है पावलोव जी के अनुबंधन सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है। पावलोव जी के अनुबंधन सिद्धांत से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर जो है हो जाएगा सी, अनुबंधित सिद्धांत। अनुबंधित एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा।
अनुबंधित सिद्धांत पावलॉजी का है, ठीक है। सी ऑप्शन 19 का 19वें का सही हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, परिपक्वता एवं आयु, अध्यापक या आयु। तो अधिगम को जो सीखने को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत कारक बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिपक्वता एवं आयु, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और हमारे चैनल को देखते रहें, आपको नए नए प्रश्न मिलते रहेंगे, अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा प्रश्नों का, और सभी सिद्धांत, ठीक है, मिलेंगे। जो भी आप कमेंट करेंगे वो आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है, मेरे द्वारा। और फ्री में PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपको PDF और वीडियो फ्री प्राप्त होते रहें। आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आपको कभी भी कोई चार्ज नहीं देना है, इसलिए टीचर वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।